राधे राधे आप सभी को ठाकुर जी के आपके अपने इस कंचन मोहन राधे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम सभी अपने घरों में भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति, उनको भोग प्रसाद निवेदन करना, उनके आगे धूप दीप नैवेद्य अवश्य लगाते हैं और इन्हीं भावनाओं से कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे सदा बनी रहे, हमारे जीवन में सकारात्मकता रहे, हमारे कर्म अच्छे रहें, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा रहे, हमारे परिवार का विकास हो, सुख समृद्धि सौभाग्य हमारे जीवन में आए और हम हमेशा निरोगी स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी रहें। इसी मंगल कामना से हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनके नामों का जप सुमिरन कीर्तन अवश्य करते हैं। लेकिन देखिए, जब हम अपने घरों में पूजा करते हैं और यदि आपने अपने घर के मंदिर में एक से अधिक देवी देवताओं के विग्रह स्थापित कर रखे हैं तो पूजा करते समय हमारे मन में बहुत बार ये संशय आता है कि हम किसको भोग प्रसाद निवेदन करें। बहुत बार हमारे लिए ये संभव नहीं होता कि हम सभी के लिए अलग अलग दीपक लगाएं या सभी के सम्मुख अलग अलग भोग प्रसाद आग्रह करें। ऐसे में यदि आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित किया है, जो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बाल स्वरूप हैं, और उनकी पूजा आप कर रहे हैं, तो आप अपने मन में तनिक भी संशय न लाएं, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो ही सभी देवी देवताओं का सार है, मूल है, और मूल में श्री नारायण ही हैं। इस प्रकार से यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करते हैं तो वो भोग प्रसाद आपका सभी देवी देवताओं को आग्रह आपका स्वीकार हो जाता है। आपको अलग अलग सभी के सम्मुख भोग प्रसाद लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए बड़े बड़े मंदिरों में शालिग्राम भगवान का स्वरूप जरूर रखा जाता है, क्योंकि उनको भोग प्रसाद लगाने पर सभी देवी देवताओं को स्वतः ही भोग प्रसाद आग्रह हो जाता है। जो हमारे भगवान हैं उन्हीं के अलग अलग स्वरूप हैं। भगवान ने समय समय पर लीला की है और अलग अलग स्वरूपों को उन्होंने धारण किया। इस प्रकार से उनकी कृपा है। और यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो आप अपने मन में तनिक भी संशय न लाएं। आप लड्डू गोपाल जी के सम्मुख जो भी भोग प्रसाद लगाते हैं वह भोग प्रसाद गणेश जी को, शिव जी को, राम जी को, सभी देवी देवताओं को, सबको आग्रह हो जाता है और इस प्रकार से उनकी कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। यदि आप ऐसा समझिए कि किसी पेड़ में यदि आपको जल देना है तो आप हर पत्ती में जल नहीं दे सकते, लेकिन यदि आप पेड़ की जड़ में जल देते हैं तो वो हर पत्ती में पहुंच जाता है। इन्हीं भाव से आप अपने प्रभु की पूजा अर्चना कीजिए और लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से सभी देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। भगवान की यदि आप सेवा नियमित नहीं कर पाते तो उनके नामों का जप तो अवश्य करना चाहिए। कि यदि आप प्रातः और संध्या बहुत अधिक समय भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर पाते तो आप श्री राधा रानी का नाम लेकर अपनी संपूर्ण पूजा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप राधा 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 इस प्रकार से श्री राधा रानी के नामों का जप कीर्तन करते हैं तो भगवान कृष्ण की अद्भुत कृपा और अलौकिक कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन में हर प्रकार से मंगल होता है। भगवान श्री कृष्ण उन पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो श्री राधा रानी जी के नामों का सुमिरन करता है। यदि आप श्री जी के नामों का जप कीर्तन करते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार से उन्नति होती है। भगवान कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है। आप अपने मन में तनिक भी संशय न लाएं। ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।